नमस्कार बच्चों, आज आपका कक्षा 10 में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम कविता भिक्षुक पढ़ेंगे जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। कविता पाठ करने से पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में और कविता के विषय में जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म 21 फरवरी 1896 बंगाल में मेदिनीपुर जिले में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। भिक्षुक कविता उनके उत्कृष्ट काव्य संग्रह परिमल से ली गई है। भिक्षुक कविता पराधीन भारत में सन 1923 में लिखी गई है। इसीलिए इस कविता में उस भारत यानी कि पराधीन भारत की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। कवि ने कविता में सामाजिक विषमता पर व्यंग किया है। कवि का हृदय अत्यंत संवेदनशील है, यह हमें कविता को पढ़कर ज्ञात होता है। बच्चों, भिक्षुक जो है भिक्षु शब्द से बना है। भिक्षु का मतलब होता है भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति, वो भिखारी या सन्यासी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम भिखारी जो भीख मांगते हैं, आर्थिक दरिद्रता के कारण जो याचना करते हैं, लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, वो भी भिक्षु कहलाते हैं। और सन्यासी भी जो हैं वो भिक्षुक कहलाते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि भिखारी अपनी आवश्यकता के अनुसार भीख मांग सकता है, यानी कि अगर आर्थिक रूप से विपन्न है तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भीख मांग सकता है, किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है। यह दरिद्र, पतित व दुखी होता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में वह दरिद्रता के कारण पतित है, ठुकराया हुआ है, दुखी है, तो वो भीख मांग लेता है। जबकि हमारे इतिहास में पता चलता है कि जबकि भिक्षु यानी कि जो सन्यासी होता है वह दिन में एक बार ही भिक्षा मांगते थे। भिक्षु या भिक्षु वह होता था जिसने पाप कर्मों को छोड़ दिया हो, यानी कि वो पाप कर्म नहीं करते थे, वह निरंतर ज्ञान प्राप्ति के लिए भ्रमण किया करते थे और घूमते रहते थे और पाप कर्मों से दूर रहते थे। भिक्षु भीषण गर्मी, शीत, वर्षा सहकर भी निरंतर अपनी आत्मा के उद्धार के प्रयास में लगा रहता था। जबकि आज क्या है? भिखारी समाज का तिरस्कृत वर्ग है। भिखारी क्या है? आज का समाज का तिरस्कृत वर्ग है, तिरस्कार का पात्र बना रहता है, हर कोई उसका अपमान करता है। जबकि भिक्षु या भिक्षु आदरणीय है, हमेशा आदर का पात्र बना रहता है। ये बताना इसलिए आवश्यक था बच्चों, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं भिखारी के बारे में या आज के समय में जब हम सड़कों पर लोगों को भिक्षा मांगते, भीख मांगते हुए देखते हैं, तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या ये भिखारी, आज जब हम कविता पढ़ेंगे तो क्या ये भिखारी उस सचमुच से दया का पात्र है? तो कई बार नहीं लगता है कि वो दया का पात्र नहीं है, परंतु जिस समय में ये कवि ने रचना लिखी है उस समय वास्तव में वह दया का पात्र था, क्योंकि पराधीन भारत था और पराधीन में आर्थिक विपन्नता के कारण वह भिक्षा मांगा करता था। आय के साधन नहीं थे। आज जो है, आज परिश्रम करके मनुष्य कुछ भी कमा सकता है, तब ऐसा नहीं था, सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी, विषमताएं थी। इसलिए वह कहना चाहिए कि वो तिरस्कृत होते हुए भी, तिरस्कार तो तभी भी हुआ उसका, परंतु वह दया का पात्र बना रहा। त्रिपाठी जी की कविता प्रारंभ करते हैं बच्चों। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीछ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। तो कवि क्या कहते हैं कि वह भिखारी, वह आता दो टूक कलेजे के करता, वह
वह सड़क पर आता हुआ दिखाई देता है, कवि को आता हुआ दिखाई देता है। दो टूक कलेजे के करता, उसको देख करके जो है वो हृदय जो है वो जैसे दो टुकड़े हो जाते हैं, संवेदना से भर उठता है। पछताता, वह अपनी ही दरिद्रता पर पछताता हुआ पथ पर आता, पथ पर चला आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। कवि जो है उसकी अवस्था को देखकर करुणामय हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कि कई दिनों से भोजन ना मिलने के कारण उसका पेट और पीठ जो है वो दोनों मिलकर एक हो गए हैं, यानी कि पेट पिचक गया है और पीठ से जा लगा है, इसीलिए दोनों मिलकर एक जैसे प्रतीत होने लगे हैं। और वह इतनी भी क्षमता नहीं रखता है कि वह चल पाए, इसलिए वह लकुटिया लाठी को टेक उसका सहारा लेकर के चलता हुआ आ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, वह चाहता है कि उसे मुट्ठी भर दाना मिल जाए ताकि उसकी भूख जो है मिट सके, उसकी भूख शांत हो सके। वह ये चाहता हुआ क्या करता है, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, अपनी फटी हुई पुरानी झोला जो थैला सा जो है उसको झोली को फैलाता, उस सबके सामने फैलाता हुआ जा रहा है ताकि किसी की करुणा से उसको मुट्ठी भर अन्न मिल जाए, दाना मिल जाए और उसकी भूख शांत हो जाए। इसलिए वह झोली फैलाता हुआ सड़कों पर चला आ रहा है। दो टूक कलेजे के करता, संवेदनशील जो लोग हैं उनका हृदय उसको देख करके कलेजा उनका फट सक जाता है। पछताता, वह पछताता हुआ पथ पर आता, वह पथ पर चला आ रहा है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो के आधार पर दी गई वर्कशीट को ध्यानपूर्वक करें। आपका दिन मंगलमय हो।